झारखंड में इन दिनों एक वेब सीरीज जो है सोशल मीडिया पे काफी धूम मचा रहा है। जी हाँ, बता दें कि ये वेब सीरीज जो है झारखंड के ही स्टूडेंट यानी कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे युवाओं ने उसे बनाया है और ऐसे में लोग उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। उस वेब सीरीज का नाम है साया। यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हैं। लोगों का जो है सपोर्ट काफी मिल रहा है इन तमाम युवाओं को। हमारे साथ बात करने के लिए साया जो वेब सीरीज है उसके डायरेक्टर हैं हर्ष हैं, साथ में इनके शिवम हैं और अनुष्का हैं जो इस वेब सीरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और कहीं ना कहीं युवाओं से ये वेब सीरीज जो है काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। हमारे साथ हर्ष, ये वेब सीरीज आपने बनाया, क्या कुछ मन में चल रहा था, कैसे इस चीज़ के बारे में आपने सोचा? तो जब हम लोग ये वेब सीरीज़ बना रहे थे, ये वेब सीरीज़ एक्चुअली स्टार्ट उस समय नहीं हुआ जिस समय हम लोग स्क्रिप्ट लिखना चालू किए थे। ये वेब सीरीज़ स्टार्ट उस समय हुआ जिस समय हम लोग को एक चैलेंज फेस हुआ। मीन्स इससे पहले हम लोग शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते थे तो उस समय हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा करना चाहिए। तो हम लोग सोचे कि एक वेब सीरीज़ इस बार बनाते हैं। उस समय ये आइडिया नहीं था कि इसे हम ज़ीरो बजट में बनाना है या फिर क्या। तो हम लोग प्रोड्यूसर ढूंढने गए थे, बट हमें कोई भी मार्केट में मतलब फ़ंड करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मेरे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे उस समय और हमें कोई रेडी नहीं था, मतलब न्यू कमर समझ के हमें कोई नहीं फंड करना चाह रहा था। तो हमने एक चैलेंज लिया कि हम अब इसे ज़ीरो बजट में बना के रहेंगे। तो उस समय से हमारा डेडिकेशन और ये जो प्रोजेक्ट चालू हुआ। फिर हमने टीम इकट्ठा किया, छोटा मोटा हमारे ये जो 2 टीम है, टीम मेंबर, उन्हें मैंने ये अपना आइडिया बताया तो ये भी रेडी हो गए करने को, अपना सपोर्ट देने के लिए। एंड फिर वहाँ से हमारा ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखा, फिर इनसे रिव्यू कराया, फिर हमने एक्टर्स वगैरह के लिए हमने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लगाए। जैसे इनके ही एक भाई हैं जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं अभी टी सीरीज़ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से, तो उन्हें हमने ये चीज़ बताया तो वो भी सपोर्ट देने के लिए रेडी हो गए। वो खुद यहाँ पर आए, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया, एक्टिंग किए और फिर वो चले गए। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है। और सब करते क्या है? मैं एक फिल्म मेकर हूँ और VFX एंड एनिमेशन करता हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। हर्ष, ये बताइए कि जब आपने ये बनाने की सोची तो घर वाले भी कोई ये चीज़ बताया आपने कि हम ये करने जा रहे हैं? घर वाले से क्या सपोर्ट मिला आपको? मेरे घर वाले से स्पेशली सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे पापा भी खुद एक्टिंग बैकग्राउंड से ही हैं। मतलब पहले नागपुरी वगैरह एल्बम्स में काम करते थे, तो उनको भी ये चीज़ अच्छा लगा। और मेरे घर वाले जितने भी हैं, मेरे मामा, मेरी नानी, मम्मी, पापा स्पेशली, वो लोग बहुत सपोर्ट किए हमको। मेरी मामी, सब लोग, मतलब मेरे पूरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट किए इस चीज़ को लेके और बहुत सारा हेल्प भी किए हैं इससे रिलेटेड। शिवम, आपने इस फिल्म में आपका क्या रोल रहा है? आपने कैसे इन रोल को जो है बखूबी निभाने की कोशिश की? मेरा रोल मोस्टली कैमरे के पीछे से था। एज ए सिनेमाटोग्राफर इसको हम ज्वाइन किए थे इस प्रोजेक्ट को, और सेम जैसे उसने बताया कि एक चैलेंज के तौर पे, तो मेरा हमेशा से एक सपना था, एक शौक़ था कि कैमरे के साथ कुछ करना है। तो जब ये सब डिसाइड हो रहा था कि किसका क्या रोल होने वाला है, कौन क्या करेंगे, तो हम पहले से बोल दिए कि बिहाइंड द कैमरा रह करके हम जो सपोर्ट हो सकता है, जो भी टेक्निकल जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो हम देंगे। तो मेरा रोल यही था बेसिकली। और पोस्ट प्रोडक्शन में मेरा फिर रोल आया, क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ ए VFX एंड एनिमेटर स्टूडेंट। तो वहाँ से मेरे को था कि पोस्ट में और वाइल प्रोडक्शन मेरा जो भी रोल होगा इसमें, जो भी सपोर्ट होगा, जो भी यूज़ लगेगा, वो सब हम देने के लिए, मतलब मेरा यही था इसमें रोल। शिवम, आजकल के युवा जो हैं, खास करके देखा जाए तो झारखंड के इस फील्ड में आने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि झारखंड में देखा जाए तो कलाकारों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग परेशान रहते हैं। लेकिन झारखंड से इन दिनों बॉलीवुड हो या वेब सीरीज़ हो, तमाम जो युवा हैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आपने क्या सोचा और कैसे इस चीज़ को आपने चुना? पहले इस चीज़ को हालांकि पहले सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि बात सही है। लोकल्स यहाँ पे एक्चुअली लैक कहाँ पे कर रहा है? सपोर्ट में। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं रांची में, झारखंड में, ऑल ओवर द स्टेट, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बट जैसा कि पहले ही इसने बताया, हर्ष ने, कि लैक ऑफ सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल जो भी एक रीज़न होता है, उसके वजह से बहुत लोग होता है कि नहीं इसमें आ सकते हैं। इन्हीं सब चैलेंजेस को देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट था नहीं, फ़ोन था,
लाइट्स के कुछ इक्विपमेंट्स थे, कुछ ट्राइपॉड्स थे, बस। तो अब जो यंग जनरेशन है जो इसमें आना चाहते हैं उनके साथ, उनके लिए बस मेरा मैसेज यही है, जस्ट स्टार्ट। जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फ़ोन है, ट्राइपॉड है, बहुत बड़ा बड़ा कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स का ज़रूरत है नहीं। इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, अगर कुछ अच्छा स्टोरी है, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो देन यू शुड गो फॉर इट। अनुष्का, आप भी इस वेब सीरीज़ में जो है आपका भी किरदार है, आपने भी किरदार निभाया है, कैसे देखती हैं? ये लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेगा? मेरा किरदार एक गांव वाली का है। मुझे उतनी एक्टिंग आती नहीं है, मैंने क्लासेस नहीं लिया है, बट कर लेती हूँ एक हद तक। और अट्रैक्ट करना शायद मेरे ड्रेसिंग सेंस थे, या फिर मैं ज़्यादा बोली नहीं हूँ इस वेब सीरीज़ में, लेकिन एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने बहुत एक्सप्रेस किया अपने आप को। तो शायद उस तरीके से अगर आदमी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो या फिर मेरे किरदार को पसंद करे। हाँ, इनोसेंस। हाँ। हर्ष, आपने ये डायरेक्ट किया है इस वेब सीरीज़ को, लोग इसको कैसे पसंद करेंगे, मतलब क्यों पसंद करेंगे? इसमें क्या है? खास करके देखा जाए तो युवाओं से आपने रिलेट करके ये मूवी बनाई, वेब सीरीज़ बनाई है, तो इसमें क्या है? इस मूवी में आपने जो नाम ही रखा है साया, आखिर क्या सोच करके रखा है और कैसे? तो बेसिकली ये वेब सीरीज़ जो है एक हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जिससे लोग इसको पसंद करेंगे, ये लोकल डायलेक्ट के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ एडवांस और कुछ मतलब क्रेज़ी चीज़ हो रहा है, सिंपल सा है। मतलब एक गांव का स्टोरी, एक नॉस्टैल्जिक फील आता है आपको इसको देखने पे। और अभी जैसे हमारा जो रिलीज़ हो चुका है, तो इसमें भी हमारा कमेंट्स जो है, और जो पॉजिटिव जितना भी है ना, सारा पॉजिटिविटी आ रहा है। कमेंट्स में भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और स्टोरी को भी बहुत अच्छा कमेंट्स दे रहे हैं। जैसे कि स्टोरी बहुत उन्हें पसंद आया, स्पेशली जो हुक्स है और क्लिफ हैंगर से हर एपिसोड पे वो उन्हें पसंद आ रहा है। वो अगले पार्ट का वेट कर रहे हैं स्पेशली। और अभी लास्ट एपिसोड जैसे संडे को आने वाला है, तो उसके लिए लोग बहुत बेचैन हो गए हैं। और स्पेशली जैसे मेरे कुछ दोस्त मुझे पर्सनली कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे एपिसोड अभी भेज दो। तो इस तरह से मतलब लोगों को पसंद आएगा ये, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बात ये है कि ये वेब सीरीज़ भले ही 0 बजट है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक रूम में शूट हो गया है। इसमें मल्टीपल लोकेशंस इंक्लूडेड हैं, जिससे रांची, झारखंड स्पेशली रांची के अलग अलग लोकेशंस हम लोग शो कर पा रहे हैं। मतलब रांची की खूबसूरती को हम लोग दिखा पा रहे हैं इस वेब सीरीज़ के थ्रू। और एक्टर्स भी इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, अप्रॉक्स 10 to 12 एक्टर्स हैं इसमें, एंड कम्प्लीटली 0 बजट है ये। आपका इसमें क्या किरदार है? मेरा किरदार फर्स्ट ऑफ ऑल बिहाइंड द कैमरा मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, और ऑन कैमरा मेरा किरदार नमन सिंह ठाकुर का है। तो बेसिकली मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ उसमें, जो भी वेब सीरीज़ है उसमें मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ। और आगे की कहानी वैसे आप वेब सीरीज़ देख के ही जान सकते हैं। इतना बता सकता हूँ, मैं एक उसमें फ़िल्म मेकर हूँ, और बस कुछ तो फैमिली कनेक्शन है मेरा उस वेब सीरीज़ में। युवाओं को कैसे कनेक्ट करेगी वेब सीरीज़? यूथ को कनेक्ट स्टोरी वाइज तो एक मतलब अलग चीज़ है ये। ऐसा टिपिकल हॉरर नहीं है कि बस कोई एक मतलब जो भी एक टिपिकल हॉरर मूवी होता है वैसा नहीं है, स्टोरी बिल्कुल अलग है। और सबसे मेन पॉइंट इसको कनेक्ट करने के लिए यूथ के लिए कि ये यूथ को मोटिवेट करेगी कि जैसा मैंने बताया ये 0 बजट है। तो बहुत सारे यूथ है कि वो स्टार्ट नहीं करते हैं कि मेरे पास कैमरा नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, या फिर कनेक्शंस नहीं है बड़े बड़े कि मैं किसी से सपोर्ट कर लूँ या प्रमोशन करवा लूँ। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास एक मोबाइल था, ट्राइपॉड था, एक लाइट था, बस एक लाइट। तो इन सभी चीज़ों को बस यूज़ करके हमने बनाया। मैंने वो नहीं सोचा कि हाँ मेरे इतने कनेक्शंस अगर होंगे तभी मैं बनाऊँगा, या मुझे प्रमोशन के लिए कुछ मिल जाएगा, या मुझे ये तक नहीं पता था कि आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँगा। ये बस लाइनअप होते गया। आपको बस स्टार्ट करना है, यूनिवर्स आपके लिए वो सब चीज़ लाइनअप कर देगा बस। शिवम, जब ये वेब सीरीज़ बनाई जा रही थी तो लोकेशन की बात है, तो आपने रांची में बताया कि रांची में बहुत सारे, ये कैसे दिमाग में आया, कैसे आया? आपने यहाँ के जो लोकेशन है इस पे काम करने की सोची, कैसे ये सब? लोकेशंस का जहाँ तक बात है, उसका आइडिया स्क्रिप्ट पढ़ते ही जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो बहुत सारा लोकेशंस मेरे दिमाग में चल रहा था कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा लोकेशन एक्सेसिबल है,
क्योंकि फ्री बजट मतलब ज़ीरो कॉस्ट था, तो हमारे लिए ये भी एक चैलेंज था कि वो पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो एक्सेसिबल होना भी चाहिए, अदरवाइज फिर इशू क्रिएट होता। तो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त बहुत सारा लोकेशंस मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल गया कि ये लोकेशन सही रहेगा। मल्टीपल लोकेशंस रेकी किए हम लोग, जा करके देखना, स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन को वहाँ पे रिक्रिएट करके देखना। तो जब ये सब चीज़ फाइनलाइज हो गया तो हम लोग उस लोकेशन को लॉक कर रहे थे कि यहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा। जैसे कि एक सीन गांव का, सर ने अभी बाहर पूछा था कि ये गांव कहाँ का है, तो वो धुरवा का था एक्चुअली। और धुरवा मेरी नानी का घर है, मेरी नानी वहाँ रहती है, तो मेरा बचपन वहीं बीता है। तो वहाँ से वो गांव का जो वाइब चाहिए था, जो एक इन्वायरमेंट वो चाहिए था, वो हमको वहीं पे दिखा और काफ़ी एक्सेसिबल था और वो गांव वाला पूरा फील था उसमें। तो इस तरीके से लोकेशंस रेकी हुआ, सीन इनएक्ट कर करके हम लोग वहाँ पे देखे, देन डिसाइड हुआ कि ये लोकेशन रख सकते हैं। अनुष्का, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जब आप इसमें किरदार में थी तो घबराहट भी रही होगी कि हाँ लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से कैसे आपने अपने आप को समझाया? वैसे एक सीन है इसमें जहाँ पे ट्रेलर में भी है ये एक सीन जिसमें मेरे को भागना था, मतलब गांव वाली लड़की लोग कैसे भागती है वैसे भागना था। और वहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे आदमी लोग थे और ये लोग मेरे को बोल रहे थे कि तुम मतलब पागल जैसा भागो। और उस टाइम बहुत डर गई थी मैं, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया तो हो गया, मतलब वो ओवरकम हो गया, वो फियर चला गया। फिर दूसरे बार किया तो फिर सब खत्म हो गया। वो मतलब करोगे तभी होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। ऐसा लोगों को क्या कहेंगे इस सीरीज़ के बारे में, इस वेब सीरीज़ के बारे में क्या कहेंगे? एक मैसेज कहेंगे कि ये अच्छा है और स्टूडेंट ने मिलके बनाया है तो सपोर्ट भी करना चाहिए सबको। मतलब हम लोग ने बहुत मेहनत किया है इसमें, तो अच्छा बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये तमाम जो युवा हैं, एक वेब सीरीज यानी कि जिसका बजट जो है 0 है, यानी कि 1 रुपया बजट भी नहीं है, इस मतलब खर्चा नहीं है इसमें। अब ये सीरीज़ बनाई है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। अभी तक 4 एपिसोड आ चुके हैं और आगे भी आने वाला है। तो आप इन तमाम जो लोग हैं जो बनाए हैं वेब सीरीज़, इनको सपोर्ट कीजिए। और आप भी यूट्यूब पे जा कर के साया मूवी वेब सीरीज़ है उससे देखिए और इन तमाम जो युवा जो झारखंड के देसी कलाकार हैं इनको सपोर्ट कीजिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जॉयस्कोप। धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।